सितंबर 2025 डेनमार्क, पोलैंड, बेल्जियम और जर्मनी के आसमान में एक जैसे रहस्यमयी ड्रोन दिखे। वो न किसी देश के रिकॉर्ड में थे, न किसी रडार पर ठीक से पकड़ में आए, लेकिन जहां जहां वो दिखे वहां कुछ एक जैसा था। एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस और डर का माहौल। कौन उड़ा रहा है ये ड्रोन और क्यों यूरोप अब आसमान से डरने लगा है? डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा ये रूस के ड्रोन हो सकते हैं। और ये बयान सिर्फ शक नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी कि रूस अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी यूरोप की नब्ज टटोल रहा है। क्योंकि आज का युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़ा जा रहा है, वो भी ऐसे ड्रोन से जो खुद सोच सकते हैं, खुद उड़ सकते हैं और खुद मार भी सकते हैं। रूस यूक्रेन में हर महीने 1 लाख से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से कुछ ड्रोन तो विस्फोटक से लदे होते हैं जो सटीकता से टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन असली खतरा तो वो ड्रोन है जो सिर्फ निगरानी नहीं करते बल्कि दुश्मन की कमजोरियों को मैप करते हैं। और अब वही तकनीक यूक्रेन के बाहर यूरोप के अंदर घुसपैठ कर रही है। जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में मिलिट्री बेस के ऊपर ये ड्रोन बार बार दिखे हैं और जब इन्हें गिराने की कोशिश की गई तो पता चला कि कई ऑटोनोमस ड्रोन हैं, यानी किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं, ये अपने आप उड़ते हैं। यूरोप अकेला नहीं है, दुनिया के हर मोर्चे पर अब ड्रोन नई जंग लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग में ड्रोन ने युद्ध का चेहरा बदल दिया। ईरान ने अपने शाहिद सीरीज ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के अंदर तक जासूसी और हमले दोनों के लिए किया और जवाब में इजराइल ने आयरन डोम और एरो सिस्टम को ड्रोन डिटेक्शन मोड में अपग्रेड भी किया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन के जासूसी ड्रोन कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर बार बार देखे गए। कई बार ये ड्रोन इंडियन रडार की पकड़ से बच भी निकले, जिससे ये साफ हुआ कि तकनीक सिर्फ युद्ध नहीं, अब सीमाओं की चौकसी को भी चुनौती दे रही है। गजा युद्ध में हमास ने भी ड्रोन स्ट्राइक को अपने सबसे सटीक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जहां छोटे छोटे ड्रोन ने टैंकों, बंकरों और यहां तक कि निगरानी टावरों पर हमले भी किए। और यमन में हुती विद्रोही जो ईरान के सपोर्ट से लड़ रहे हैं, उन्होंने रेड सी में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। वो ड्रोन इतने तेज और सटीक थे कि कई बार अमेरिकी नौसेना को उन्हें बीच हवा में ही गिराना पड़ा। स्विट्जरलैंड जो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, अब वहां भी ये रहस्यमयी ड्रोन दिखने लगे हैं। एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री जोन तक आसमान में अचानक उड़ते हुए अनजान ड्रोन। सरकारें मान रही हैं कि इनके पास रोकथाम की तकनीक सीमित है, इसलिए स्विस सेना और प्राइवेट कंपनियां एंटी ड्रोन सिस्टम पर भारी निवेश कर रही है। कुछ कंपनियां ऐसे ड्रोन बना रही है जो दूसरे ड्रोन को पकड़ सकते हैं या हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। सुनने में ये किसी साइंस फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है जहां ड्रोन से लड़ने वाला है। यूरोपियन डिफेंस एजेंसी के मुताबिक अगले 5 साल में यूरोप का ड्रोन डिफेंस बजट 5 गुना बढ़ जाएगा। Les commandes sont beaucoup plus grandes que ce que le marché civil peut en ce moment offrir. C'est-à-dire le marché civil, on compte une 50aine de drones par année. Dans le marché militaire, on va être dans des milliers par année. और इसके पीछे एक ही वजह है, रूस की ड्रोन स्ट्रेटजी, जो सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है, जहां दुश्मन को डर में रखा जाता है बिना गोली चलाए। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश एक ड्रोन डिफेंस वॉल बनाने की बात कर रहे हैं जो पूरे यूरोप को आसमान से ढक सके। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के कई स्टार्टअप अब ऑटोनोमस ड्रोन इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, जो मेडिकल ट्रांसपोर्ट, रेस्क्यू मिशन और पर्यावरण निगरानी में मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या वही टेक्नोलॉजी कल हथियार बन सकती है? क्योंकि जो ड्रोन आज इंसान की मदद कर रहा है, कल वही इंसान को निशाना भी बना सकता है। एक्सपर्ट का मानना है जब मशीनें अपने फैसले खुद लेने लगती है तो इंसान सिर्फ दर्शक बन जाता है। और यही डर अब यूरोप को भी है कि ये ड्रोन अब सिर्फ रूस के नहीं रहेंगे बल्कि किसी भी हैक माइंड के हथियार भी बन सकते हैं। आखिर कैसे रोकेंगे आप उस दुश्मन को जिसे आप देख ही नहीं सकते? डेनमार्क से लेकर स्विट्जरलैंड तक हर देश अब अपने आसमान की चौकसी बढ़ा रहा है, लेकिन असली जंग अब हवा में नहीं, डेटा में लड़ी जाएगी, जहां जीत उसी की होगी जिसके पास नियंत्रण होगा मशीनों पर और इंसान पर। यूरोप के ये ड्रोन सिर्फ जासूस नहीं है, ये आने वाली भविष्य की झलक है, जहां युद्ध बिना सैनिकों के लड़े जाएंगे और खतरा बिना आवाज के आएगा। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि आने वाले कल की चेतावनी है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगला आसमान शायद हमारा हो। आप क्या सोचते हैं इस ड्रोन वॉर को लेके? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करें।